हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर इसको हिंदी में समझें तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो ये सवाल जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। तो इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं, ये सवाल भी आपको मिल सकता है देखने को, है ना। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, यानी इसको बड़े ध्यान से आपको करना है ना। तो ये सवाल जो है प्रश्नावली 1.2 का है ना। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, और NCERT बुक का है ये, है ना, क्लास 10। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है ना। तो इसमें कहा गया है कि सिद्ध करके हमें दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के सवाल हल करेंगे तो क्या करेंगे, आपको इसका उल्टा मानना है। क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, है ना। तो इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है ना। तो इस तरह से आप मान लेंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो इसका उल्टा मानेंगे, है ना, इस तरह का। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय, इसका उल्टा मानेंगे ना, परिमेय संख्या है ना। हमने इसमें ऐसा माना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है ना। इसके बाद क्या करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है ना। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। a/b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। जिसको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी कहलाती हैं। यानी जिसको हम नहीं लिख सकते हैं a/b के रूप में वो अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं, है ना। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि हम परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिख सकते हैं, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए √5 जो है बराबर हो जाएगा a/b के, है ना। क्योंकि हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को, है ना। तो हमने परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना भी होगा जहाँ a भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। सहअभाज्य संख्याएं हैं ना, सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसको भी समझेंगे, है ना। सहअभाज्य संख्या है ना। a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, है ना। सहअभाज्य संख्या है ना। तो इसको भी हम समझेंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती है ना। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनका केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। क्या होता है, एक, है ना। एक के अलावा और कुछ भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, हम उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या, है ना। जैसे 11/8 है ना, 11/8 है ना। ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जैसे हम इसको 11 को लिख सकते हैं 11 गुणा 1, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 1, है ना। एक तो हम इसके लिख सकते हैं
एक से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका ओवरनेस्ट गुणनखंड केवल और केवल एक होना चाहिए, वही हमारी सहअभाज्य संख्या होगी, है ना। इसके अलावा और कुछ भी इसमें मैच नहीं करना चाहिए, यानी इसके अलावा और इसमें कुछ ओवरनेस्ट ना हो, है ना। अगर हो गया तो ये गलत हो जाएगा, यानी सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, है ना। तो ये सहअभाज्य संख्या होती है जिसका ओवरनेस्ट गुणनखंड एक होता है ना। तो चलिए इसको हम आगे हल करेंगे। तो अभी से आप अपना दिमाग खोलकर बैठ जाइए, है ना। अभी से अपना दिमाग खोलकर बैठ जाइए, है ना, नहीं तो इधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा, है ना। तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करेंगे, इधर देखेंगे, है ना, इधर देखेंगे, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यानी शुरू कर दीजिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम तक, यानी बोर्ड एग्ज़ाम तक आप सारा पढ़ पाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे ना, वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम वर्ग करेंगे √5 का स्क्वायर, है ना, वर्ग हो जाएगा a/b का मतलब पूरे का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा, है ना, जब हम वर्ग करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, है ना। जैसे अब क्या होता है कि √3 और √3 होता है ना, तो यहाँ से रूट हट जाता है, केवल 3 आता है ना। इसी प्रकार इसमें भी हुआ है ना। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 आएगा, है ना। और बराबर में a का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में b का स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, है ना, और इसका मज़ा ले पाएँ, यानी इसको अच्छे से सीख पाएँ, है ना। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हमें समझ में आ रहा है ना। कमेंट में आप लिखेंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम b² बराबर निकाल लेते हैं ना। b² को इस तरफ ले आएंगे और इस 5 को इस तरफ ले जाएंगे ना, तो ये बटे में चला जाएगा 5, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा b² बराबर a² और ये बटे में आ जाएगा 5, है ना। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, है ना, समीकरण 1, है ना। अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि जो इसके बटे में संख्या 5 है, ये संख्या 5 a² को विभाजित करती है ना, तभी तो इसके बटे में क्या है, 5 है ना, यानी इसको विभाजित करती है ना 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए a² जो है 5 से कट रहा है, यानी 5 से विभाजित है ना, तभी इसके बटे में क्या है, a मतलब 5, इसके बटे में क्या है 5, है ना। जब बटे में 5 है तभी तो इसके मतलब बटे में 5 है तो ये कट रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a² 5 से विभाजित है ना, 5 से कट रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि a² 5 से विभाजित है ना, विभाजित का मतलब होता है कट रहा है ना, विभाजित है। इसलिए देखिए जब a² 5 से विभाजित है तो यहाँ पर देखिए अगर a² 5 से विभाजित होगा, है ना, तो हम क्या करें, इसकी एक घात कम कर देते हैं, केवल a रह जाएगा यहाँ पर, केवल a, है ना। तो a भी तो 5 से विभाजित होगा, है ना, a भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, है ना, 5 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, हम मान लेंगे कुछ इसको, है ना, इसको क्या करेंगे, हम कुछ मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसको देखिए a को मानेंगे हम, है ना, कुछ a को क्या मानेंगे, माना
माना ए बराबर है ना, ए बराबर है ना, हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना ए बराबर 5c। 5c हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इसके बटे में 5 है ना, इसके बटे में 5 है। अगर यहाँ पर होता 3 तो यहाँ पर हम लिखते ए बराबर 3c, 3c है ना। तो यहाँ पर होता 4 तो हम लिखते ए बराबर 4c है ना। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, ए बराबर 5c समीकरण 1 में रखेंगे है ना, ए बराबर 5c समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर 5c समीकरण 5c समीकरण 1 में रखने पर है ना, 1 में रखने पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे ए बराबर 5c है ना। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है इसको हम नोट कर लेते हैं ना। समीकरण 1 क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 5 है ना। ये हमारा एक समीकरण 1 है ना। अब क्या करेंगे, हम रखेंगे इसमें क्या रखेंगे, एक की जगह क्या रखेंगे 5c, 5c एक की जगह पर है ना, और इसका भी स्क्वायर है और बटे में देखिए 5 है ना, बटे में 5। अब क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए 5c का स्क्वायर है ना, तो 5 का भी स्क्वायर होगा है ना, 5 का भी स्क्वायर होगा और c का भी स्क्वायर होगा है ना। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और c स्क्वायर यानी c स्क्वायर ही रहेगा है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा है ना, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें कमेंट में लिखिए कि समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है ये कमेंट में आप लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है ना। झूठ नहीं बोलना है ना, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है ना। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5c का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और c स्क्वायर है ना, c स्क्वायर हो जाएगा तो बटे में 5 है ना। तो आपको इतना तो करना आता होगा, जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर रहेगा है ना। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25 है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 5c स्क्वायर है ना, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर c स्क्वायर बराबर निकालेंगे ना। तो यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर है ना। अब क्या करेंगे, हम इस c स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो इस 5 को इस तरफ भेजेंगे ना, इस 5 को इस तरफ भेजेंगे b स्क्वायर के बटे में। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर मतलब बटे में 5 आ जाएगा और बराबर में c स्क्वायर। तो इसके गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में 5 आ जाएगा ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2 है ना। तो बस हमारा सवाल हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, बटे में 5 है ना, बटे में 5 है b स्क्वायर के है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है यानी 5 से कट रहा है, तभी तो इसके बटे में 5 लिखा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि b स्क्वायर इसकी तरह लिखेंगे है ना, सेम। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, आप लिख लेना पूरा, यहाँ पर जगह कम है ना। तो इसलिए देखिए जब b स्क्वायर 5 से कट रहा है, मैंने आपको समझाया जब b स्क्वायर 5 से कट रहा है ना, तो b भी 5 से कट जाएगा है ना, 5 से कटेगा है ना, केवल b है ना। इसकी हम घात कम कर देंगे, 1 कर देंगे तो केवल b भी 5 से कटेगा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए v है ना, b भी 5 से विभाजित होगा, यहीं पर लिख लेते हैं विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा इसलिए है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर भी यानी समीकरण 1 में भी बटे में 5 है ना, इसके भी बटे में 5 है, समीकरण 2 में भी बटे में 5, इसमें भी बटे में 5 है ना। तो हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, केवल और केवल एक के अलावा कुछ ना हो और, है ना। तो इसके बटे में तो कुछ और ही आ रहा है, यानी 5 आ रहा है। हमने क्या माना था कि 1 आना चाहिए, इसमें भी 5 आ रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो √5 है ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है ना। तो हमारा मतलब कल्पना जो थी, हमने माना था वो गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, लेकिन इसके बटे में 5 आ रहा है ना। यहाँ भी बटे में 5, यहाँ भी बटे में 5, यानी ये 5 से विभाजित है ना। तो 5 के अलावा भी और भी क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, जैसे इसके गुणा में 1 भी हो सकता है ना। तो मतलब 1 यानी 1 आना चाहिए और इसमें 5 आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत थी, है ना, हमने जो माना था वो गलत माना था, है ना। इस तरह से हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इतना करने के बाद, है ना, तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमारी कल्पना गलत है क्योंकि a b तो सहअभाज्य संख्या है ना, क्या है, सहअभाज्य संख्या है a और b, है ना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस तरह से आप सभी सवालों को, यानी इस तरह के सभी सवालों को हल कर सकते हैं, है ना, आसानी से। तो यहाँ पर देखिए √5 है, यानी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।